चलिए आज क्या पढ़ना हमको, भारत का भौतिक स्वरूप में। इससे पहले क्या पढ़ चुके थे, उत्तर का पर्वतीय भाग, उत्तर का मैदानी भाग। क्या पढ़ना हमको अब, थार का मरुस्थल। ठीक है, क्या पढ़ना है, थार का मरुस्थल। मरुस्थल क्या होता है, जहां बहुत कम बारिश होती है, जहां बहुत कम बारिश होती है वहां बालू होता है, वहां का क्षेत्र शुष्क होता है, वहां की जो क्या होता है, शुष्क होता है और वहां गर्म होता है और रेतीला होता है। जैसे राजस्थान में वहां जो बालू होती है बहुत गर्म होती है, वहां ऊंट जा जाते हैं, ऊंट वहां से बोलते हैं जहाज बोलते हैं, क्योंकि जो ऊंट का होता है नीचे वाला जलता नहीं, गद्देदार होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मरुस्थल, भारत के पश्चिमी भाग में क्या है, मरुस्थल है। भारत के पश्चिमी भाग में मरुस्थल है। पश्चिमी भाग है भारत का, इस भाग में क्या है, भारत का मरुस्थल है, जिसे थार का मरुस्थल या भारतीय महामरुस्थल कहते हैं। ठीक ना, ये भारत के उत्तरी मैदान के दक्षिण और पश्चिम। देखिए यहाँ पर क्या है, अरावली पर्वत। कौन सा ये पर्वत है, अरावली पर्वत। क्या, अरावली पर्वत से पाकिस्तान की सीमा तक है, पाकिस्तान की सीमा तक है। ठीक ना, इसी कारण यहाँ क्या होता है, यहाँ शुष्क होता है, गर्म होता है और बालू होते हैं। इसी कारण क्या होता है, यहाँ वनस्पति नाम मात्र की पाई जाती है। क्या, वनस्पति नाम मात्र की पाई जाती है। ठीक ना, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ एक मुख्य नदी कौन सी है, लूनी। कौन सी नदी यहाँ पर है, यहाँ की लूनी नदी है। ठीक ना, यहाँ पर एक झील पाई जाती है, खारे पानी की झील। क्या बोलते थे, सांभर झील। यहाँ पर एक खारे पानी की झील पर, जिसे क्या बोलते हैं, सामर झील। उस झील से क्या उत्पादन किया जाता है, नमक का उत्पादन किया जाता है। अब ये जो हमारा मरुस्थल है, पंजाब का कुछ भाग, हरियाणा का कुछ भाग, राजस्थान और गुजरात का कुछ भाग, और पाकिस्तान का जो सिंध वाला भाग है, यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, मरुस्थल पाए जाते हैं। इतना समझ में आएगा मरुस्थल किसे बोलते हैं। अब हमें क्या पढ़ना है, देखिए दक्षिण का पठारी भाग। चौथा भाग क्या है, दक्षिण का पठारी भाग। अब बात कहां की हो रही है, दक्षिण की हो रही है। पठार, जो पठार होते हैं क्या होते हैं, ऊंचे होते, कहीं के क्या होता है, ऊंचा होता है, कहीं चपटा होता है, मतलब कहीं ऊंचा कहीं खाल नीचा। ठीक ना, चलिए देखिए, उत्तर भारत की विशाल मैदान तथा तटीय भागों के बीच दक्षिण का पठार या प्रायद्वीप पठार स्थित है। तटीय भाग कौन से हमारे, ये हमारे क्या है, तटीय भाग है। ठीक है, इस तरफ क्या अरब सागर, इस तरफ क्या हिंद महासागर, इस तरफ क्या बंगाल खाड़ी, जैसे महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा, इस तरफ क्या है, तटीय राज्य है। तटीय मतलब होता है समुद्र के किनारे है। ठीक ना, चलिए, यह पठार कठोर, प्राचीन, कठोर, रवेदार स्थित है। ठीक ना, इनकी आकृति कैसे होती है, त्रिभुजाकार होती है। पठार की कैसे होती है, आकृति त्रिभुजाकार होती है। ठीक ना, इनका धरातल ऊंचा नीचा, इस क्षेत्र में कई पहाड़ियां घाटी स्थित है, इस क्षेत्र में कई पहाड़ियां और घाटी स्थित है, तथा उत्तर पश्चिम अरावली, उत्तर पश्चिम में है ना, यहाँ पर क्या है, अरावली पर्वत। उत्तर में क्या है, सिंध, और यहाँ सिंध पर्वत और सतपुड़ा पर्वत, तथा दक्षिण के पूर्वी पश्चिम भाग में घाट से घिरा हुआ है। आगे देखते हैं, दक्षिण के पठार को हम कई उप भागों में हम बांट सकते हैं। इसको 3 उपभाग में बांटे। कौन कौन सा, पहला क्या, मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार और दक्कन का पठार। ठीक ना, जो नदियां निकलती है पठारों से निकलती है, मतलब पहाड़ियों से निकलती है। आगे देखिए, पहला क्या पढ़ते हैं, मालवा का पठार। क्या पढ़ते हैं हम, मालवा का पठार। दक्षिण के पठार में, दक्षिण है, दक्षिण पठार में पश्चिमी भाग में, इसका पश्चिम कौन सा होगा, ये वाला होगा ना। पश्चिमी भाग में क्या है, मालवा का पठार, मतलब पश्चिम वाला एरिया है ना, यहाँ पर क्या स्थित होगा, मालवा का पठार स्थित होगा। ठीक ना, यहाँ से कुछ नदियां, यमुना की कुछ सहायक नदियां निकलती है, जैसे कौन सी, चंबल बेतवा। चंबल और बेतवा कहाँ निकलती हैं, मालवा के पठार से निकलती हैं। ठीक ना, कहाँ जाके मिलती हैं, यमुना की, ये यमुना की सहायक नदियां। ठीक ना, छोटा नागपुर का पठार, क्या, छोटा नागपुर का पठार दक्षिण के पठार के उत्तर पूर्वी, दक्षिण के पठार के उत्तर और पूर्वी भागों में क्या है, छोटा नागपुर। यहाँ एरिया में क्या होगा, छोटा नागपुर का पठार। यहाँ पर सबसे ज्यादा क्या पाता है, लोहा और कोयला।
लोहा और कोयला यहाँ समृद्ध है, यहाँ ज्यादा पाया जाता है। कहाँ पर? छोटा नागपुर के पठार में, ठीक ना। चलिए लास्ट हमारा क्या है? दक्कन का पठार। क्या? दक्कन का पठार। सिंध और सतपुड़ा पहाड़ी कहाँ है? सिंध पहाड़ी यहाँ पर है, सतपुड़ा पहाड़ी यहाँ पर, ठीक ना। के पर्वत श्रृंखला के दक्षिण में दक्कन का, इसके दक्षिण ये है ना, यहाँ पर क्या स्थित है? दक्कन का पठार स्थित है। इसका ढाल कहाँ से है? पश्चिम से पूरब की ओर, पश्चिम से पूरब की ओर है। देखिए पूरब की ओर बहने वाली नदी कहाँ? पूरब की ओर, मतलब इस तरफ बहने वाली, पूरब है ना, इस तरफ बहने वाली नदी कौन कौन सी है? देखिए पूरब की ओर बहने वाली नदी महानदी पहली कौन सी है? महानदी और गोदावरी। महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, ये सब अपने जल का विसर्जन कहाँ करती हैं? बंगाल की खाड़ी में। पूरब की ओर बहती है महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, अपने जल का विसर्जन कहाँ करती हैं? बंगाल के खाड़ी में। अब देखिए पश्चिम की ओर बहने नदी है, कहाँ? पश्चिम। ये देखिए नर्मदा निकल रही है, ये निकल रही है ताप्ती, ये अपने जल का विसर्जन कहाँ करती हैं? अरब सागर में करती हैं। कहाँ करती हैं? अरब सागर में। अब देखिए अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़े हैं, यहाँ देखिए कौन सा पर्वत है? ये कौन सा पर्वत है? हिमालय पर्वत है। यस सर। पश्चिम से कहाँ है? पूरब की ओर, जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश, ठीक ना। ये हमारा क्या हो गया? मरुस्थल पढ़िए। ये हमारी अरावली पर्वत, ये क्या हो गए? उत्तर का मैदानी भाग हो गया, दक्षिण का पठारी भाग हो गया, यहाँ बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, हिंद महासागर, ये हमारे क्या है? तटीय राज्य हैं। तटीय राज्य का मतलब क्या होता है? उनकी तरफ समुद्र है, जैसे यहाँ बंगाल की खाड़ी है, यहाँ अरब सागर है, और यहाँ जैसे महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु प्रदेश, तो क्या है? तटीय राज्य है, ठीक ना। हमारी नदियां पूरब की ओर बहती हैं। कौन सी नदी पूरब की ओर बहती है? कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, अपने जल का विसर्जन कहाँ करती हैं? बंगाल की खाड़ी में। दो नदियां किस तरफ बहती हैं? पश्चिम की ओर बहती हैं। नर्मदा और ताप्ती अपने जल का विसर्जन कहाँ करती हैं? अरब सागर में अपने जल का विसर्जन करती है। इतना सबको समझ में आ गया? यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। चलो ठीक।